किसानों के लिए दिया है, लेकिन युवा जो सोचा था कि भाई रोजगार की व्यवस्था होगी यहाँ पे हमारे पास, में वो नहीं हो पाया। आज जो महिला है जो किचन में जो उनके लगातार उन पर महंगाई की मार है, लेकिन बजट में उनके लिए ऐसा कोई बजट नहीं दिखाई दे रहा। 12 लाख तक इनकम पर जो है वो टैक्स छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं देश के मध्यम वर्ग के परिवार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। देखिए एवरेज बजट आया है इस बार, इसलिए हमें उम्मीद है इससे कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी, हम लोग दुखी मन से इसका स्वागत भी कर रहे हैं। अच्छा ये है कि इन्होंने स्टार्टअप के लिए एक स्पेशल फंड दिया है, इसमें युवाओं को थोड़ा सा जो अपना स्वयं रोजगार करने के लिए फायदा मिलेगा। लेकिन जो स्लेब इन्होंने चेंज किया है, 0 से 4 तक का किया है, 4 से जो 8 तक किया है, उसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो इतनी महंगाई में कुछ पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें मध्यम वर्गीय का जो बजट है वो बिगड़ने का काम होगा। इसके अलावा इन्होंने जो मोबाइल को और जो ईवी का सस्ता करने का काम किया, ईवी बहुत अच्छा विषय रहा है, क्योंकि जिस पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और माल ढुलाई का जो खर्चा है वो बढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ईवी पेट्रोल लगा करेगा। तो युवाओं के लिए इन्होंने एक एवरेज बजट दिया है, किसानों के लिए स्पेशल दिया है। लेकिन एक समस्या की बात ये थी कि इसमें किसानों के लिए दिया है, लेकिन युवा जो सोचा था कि भाई रोजगार की व्यवस्था होगी यहाँ पे हमारे पास, में वो नहीं हो पाया। और हमारी जो ओबीसी की जो बात है पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें कोई इन्होंने स्पेशल पैकेज नहीं दिया है। तो हमारा जो सरकार से जो मंशा थी कि इस तरीके का पिछड़े वर्ग के लिए कुछ देंगे, वैसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन एवरेज बजट दिया उन्होंने। भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि शायद सरकार अगली बार अच्छा प्रयास दे पाएगी, और महिलाएं भी इससे दुखी हैं थोड़ा सा, घर का जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है थोड़ा। तो सर आज के बजट पे आपका क्या कहना है? देखिए आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आया हुआ है, ये पूर्णतः इस भारत के व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये पूरा खोखला बजट के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़ों की है, दलितों की, आदिवासियों की है, जो अधिकतर सरकार को राजस्व देते हैं, उसके बावजूद भी आज उनके लिए सरकार के द्वारा जो बजट आना था वो नहीं आया। ये दूसरी बात, जो आज जो महिला है जो किचन में जो उनके लगातार उन पर महंगाई की मार है, लेकिन बजट में उनके लिए ऐसा कोई बजट नहीं दिखाई दे रहा जिसमें उनको राहत मिली हो। लेकिन दूसरी बात, जहां सरकार मोबाइलों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कश लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो लगातार मजदूरी करते हैं, लगातार अपना पेट भरते किसान हैं, उनके लिए इस बजट पर पूर्ण रूप से खोखला दिखाई दे रहा है। और जहां तक पिछड़ों ने जितना हमेशा रेवेन्यू दिया है, लेकिन उनको आज दिनांक तक केंद्र सरकार के द्वारा उनको अभी तक बजट नहीं दिया गया। ये धोखा है पूरी तरह से, इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। देखिए केंद्र सरकार का ये जो बजट रहा है, इसमें गरीब, किसान, युवा और महिला केंद्रित ये बजट माना जा सकता है। सबसे खास चीज जो रही है वो है इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा वर्ग जो है उसको कनेक्ट किया गया है। 12 लाख तक इनकम पर जो है वो टैक्स छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं देश के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा युवाओं को कनेक्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए करोड़ों का प्रावधान जो है फंड का वो किया गया है। साथ ही देश को ग्लोबल हब एमएसएमई सेक्टर में बनाने की भी कोशिश की, जो प्लानिंग की गई है इसके जरिए, वो कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जिसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की संभावना मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी, जो SC/ST वर्ग की महिलाएं देश की, उनको एमएसएमई सेक्टर में विशेष लोन की प्राथमिकता जो है वो इसमें प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग खासकर पेंशनर्स, उनकी जो छूट की जो सीमा थी उसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, यानी दुगनी ये राशि उनकी की गई है, जो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत देती हुई नजर आएगी। और कोरोना के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात की गई है, तो हमने देखा 36 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं जो है उनको टैक्स मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए जो मेडिकल उपकरण है, दवाइयां हैं, उनमें भी कहा जाए टैक्स जो था उसमें कमी की गई है। तो लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ग को कहीं ना कुछ लाभ इससे मिला है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आज दिया गया है, वो पूरे बजट को जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से ये प्रारंभिक प्रतिक्रिया है,
और प्रारंभिक प्रतिक्रिया के अनुसार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने चहुमुखी विकास के आधार पर ये बजट दिया है। इसमें चाहे व्यापारियों के लिए बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, एजुकेशन में IITN की बात कर लें या मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात कर लें, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था दी गई है। खास व्यापारियों की दृष्टि से मैं देखूं तो MSME को बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंक लोन गारंटी की सीमा भी बढ़ाई है, उसी के साथ स्टार्टअप के लिए भी सीमा बढ़ाई है। और एक सबसे बड़ा तोहफा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले लगभग 10 वर्षों से मांग थी कि 10 लाख रुपए आयकर का स्लैब होना चाहिए और केंद्र सरकार ने उसे 12.5 लाख रुपए किया है। ये मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा सुझाव है। शीघ्र इसकी पूरी जानकारी और विस्तार से ली जाएगी और इसके ऊपर एक चैम्बर में कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बस मैं सरकार से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स हैं या GST हैं, उसमें जो लाल फीताशाही हावी है, उस लाल फीताशाही को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे। जिस तरह से बोगस नोटिस देकर करोड़ों रुपए की डिमांड निकालकर फिर उन्हें बदला जाता है, उससे व्यापारी का न केवल आर्थिक और मानसिक रूप से इसका शोषण होता है और आर्थिक मानसिक रूप से शोषण होने से व्यापारी इस चंगुल में फंसा रहता है। तो लाल फीताशाही को रोकने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठानी चाहिए। क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो सीतारमण जी को 8वां बजट पेश करने के लिए बधाई। और यह बजट निश्चित ही सभी वर्गों के लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए भी TDS वगैरह जो 10 लाख रुपए तक की उनको छूट दी गई है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी सब्सिडी में छूट दे रहे हैं। इससे निश्चित ही पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और पेट्रोल और डीजल के जो प्रभाव से गाड़ियाँ चलती हैं उससे पॉल्यूशन होता है, वो भी कंट्रोल में आएगा। बुजुर्गों के लिए भी दुगनी की जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी सस्ती की गई हैं। 36 दवाएं इस प्रकार की हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो सस्ती की गई हैं, तो इससे भी बुजुर्गों को भी काफी फायदा मिला गया है। किसानों की KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 की गई है, तो ये बजट किसानों के भी हितकारी है। और युवाओं के लिए भी स्टार्टअप के लिए 10,000 रुपए का करोड़ का फंड माननीय वित्त मंत्री महोदय ने रखा है। तो निश्चित ही मुझे लगता है ये सर्वहितकारी बजट है और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है और लगभग सभी वर्गों को इससे फायदा मिलेगा। का बजट क्या है, क्या उम्मीद है? देखिए, काफ़ी सारी उम्मीदें एक सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट के तौर पर, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जो है इस बजट 2025 से थी कि सरकार कुछ अच्छा इस देश में जो बेरोजगारी है, युवाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं, किसानों के लिए, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो उनके लिए बजट में जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो पूरी सरकार करेगी। लेकिन एक बार फिर जो है इस बार बजट में कोई भी जो है जो उम्मीद थी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। देश के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है SC ST OBC का है, लेकिन एक देश के अंदर मांग रही है कि उनके लिए बराबर से जो है बजट उनके हिस्सेदारी के अनुरूप में आरक्षित किया जाए। लेकिन वो उम्मीद भी आज इस बजट 2025 में धुली हुई नज़र आई। किसानों के लिए जो हमेशा से मांग रही है उनके लिए कि MSP की कानूनी गारंटी, C2 प्लस 50% की जो कानूनी गारंटी उनकी लागत के लिए, उनके लिए सरकार किसानों के लिए ऐसा कुछ करती हुई नज़र नहीं आई है इस बजट के अंदर। युवाओं के लिए अब जो युवाओं में बेरोजगारी जो चरम पर है, बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है, उन युवाओं के लिए सरकार इस बजट में कुछ करती हुई नज़र नहीं आई है। हालांकि काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने इस बजट में बताने का काम किया, लेकिन पिछले बजट में और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में भी काफ़ी सारी योजनाएं संचालित हैं जिन पर अभी तक कोई काम नहीं किया जा सका है। किसानों को जो है 2022 में मकान उनके लिए जो है 2022 में उनके लिए तब काफ़ी सारे 2022 तक काफ़ी सारे जो है उम्मीद उनके लिए काफ़ी वादे किए गए थे, लेकिन आज 2025 के बजट में तक वो पूरे नहीं किए गए हैं। इसी तरीके से एक बार फिर सरकार ने देश के किसानों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। और जिस तरीके से 50 लाख करोड़ का जो बजट है और उसमें सरकार 14.2 लाख करोड़ जो है कर्ज लेकर इस बजट को जो है पूर्ण करेगी, तो इसका मतलब सरकार कर्जे में चल रही है। इस बजट का कोई धरातल पर उतरता हुआ नज़र आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के साथ एक बार फिर देश के लोगों के साथ, दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं के साथ सरकार ने धोखा करने का काम इस बजट 2025 में किया है।